वेलकम टू एसआर टेलीकॉम। दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इंस्टीट्यूट में आपका। मैं हूं आपका दोस्त सूरज कुमार वर्मा, जो आपको यहां पर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एमएमसी का पूरा काम सिखाता हूं, और वो भी बहुत ही कम कीमत पर। तो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आज आपको एक वीडियो पे ले जाना चाहता हूं। आपको एक केस स्टडी बताना चाहता हूं, जिस पे मेरे पास में एक मोबाइल आया हुआ है। वो मोबाइल का मॉडल नंबर है हमारे पास में, ये Realme 5i है। ये Realme 5i है ये। और ये Realme 5i दोस्तों, जब भी अपन फ्लैश करते हैं तो ये फ्लैशिंग पे प्रॉब्लम करता है। ये फ्लैश होता नहीं है प्रॉपर, क्योंकि इसमें जो फाइल आती है वो आती है एक फ्लैश फाइल। अपन जो नॉर्मल डाउनलोड करते हैं उसकी अपेक्षा ये दूसरी फाइल आती है, जिसको अपन ऑफिशियल फाइल बोलते हैं। तो इसको अपन आज फ्लैश करके देखते हैं कि अगर अपने को इसको नॉर्मल करके फ्लैश करना हो तो अपन कैसे फ्लैश करते हैं। तो दोस्तों, ये सारी ट्रिक हम लोग मोबाइल रिपेयरिंग की क्लास के दौरान भी बताते हैं, बट इसको मैं आज आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी फाइल हम देखते हैं कि इसकी फाइल हमारे पास कहाँ से डाउनलोड होती है। तो मैं अपने इस लैपटॉप को भी रिकॉर्डिंग पे डाल देता हूँ, रिकॉर्डिंग इसी चालू कर देता हूँ ताकि इसकी एचडी रिकॉर्डिंग आपको मिल सके। इस सेट में प्रॉब्लम है, रीस्टार्ट प्रॉब्लम है। ये मेरे पास ऐसे ही खुला हुआ आया हुआ है, ये कंडीशन पे आया हुआ है। मैंने स्टेप बाय स्टेप चेक किया तो इसके सॉफ्टवेयर की दिक्कत नजर आई इस पे मुझे। तो मैं इसे फ्लैश करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले इसकी फ्लैश फाइल मैं देखता हूँ। मैंने इसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर ली थी पहले से, ताकि ये हमारा समय ज़्यादा ना ले करके। तो ये मेरे पास में इसकी फ्लैश फाइल पहले से डाउनलोड करी हुई रखी है। Realme 5 और Realme 5i दोनों एक ही मेथड से फ्लैश होते हैं। तो इसको मैं 7-zip से एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरी फाइल एक्सट्रैक्ट हो गई है, एक्सट्रैक्ट होके ये नीचे पे आ गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने के लायक है। जो फ्रेशर स्टूडेंट है ये उनके लिए है, जिनको ये मालूम है कि इसे कैसे फ्लैश करते हैं, वो इस वीडियोस को स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जब मैं यहाँ पर फ्लैश फाइल डाउनलोड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे फ्लैश फाइल नॉर्मल नहीं मिलती। ये हमारी है कॉलकॉम सीपीयू। Realme 5 और 5i ये कॉलकॉम सीपीयू। तो कॉलकॉम सीपीयू वाले मोबाइल को फ्लैश करने के लिए अपने को दो फाइलों की जरूरत पड़ती है, एक पैच 0 और एक रो प्रोग्राम 0, जिसका एक्सटेंशन XML होता है। ठीक है, लेकिन अपन यहाँ पर जब भी इसकी फाइल डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पर हमें जो फाइल मिलती है, ठीक है, तो वो OFP, यहाँ पर देखिए .OFP लिखा हुआ है। अब इस फाइल को मुझे नॉर्मल फाइल बनानी पड़ेगी, तब मैं इस मोबाइल को फ्लैश कर सकता हूं, अन्यथा नहीं कर सकता। इसको हम ऑफिशियल फाइल भी बोलते हैं। इसके लिए जो टूल्स लगती है वो भी ऑफिशियल ही लगती है। तो इसको अगर अपने को अनऑफिशियल तरीके से फ्लैश करना हो तो अपने को इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, इस फाइल को ब्रेक करना पड़ता है। तो दोस्तों, इस फाइल को ब्रेक कैसे करते हैं ये मैं बता रहा हूं, और बताने के बाद इसको अपन फ्लैश करते कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो जब भी कोई अगर ये वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं तो जिस किसी भी मॉडल का अगर आप फ्लैश फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और उसकी फ्लैश फाइल नॉर्मल नहीं होती, उसकी जगह अगर OFP फाइल लिखी होती है, तो उसको आप नॉर्मल फ्लैश फाइल बना के बहुत आसानी से फ्लैश कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो मेरे पास में इस फाइल को नॉर्मल फाइल बनाने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों, आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले अपन इस फाइल को, OFB फाइल को नॉर्मल फाइल बनाने के लिए हम एक UFI बॉक्स का सहारा लेते थे। इस UFI बॉक्स के थ्रू अपन इसको ब्रेक किया करते थे, लेकिन अब हमारे पास में कुछ ऐसे फ्री शॉर्टकट टूल्स आ गए हैं जिससे हम इसको आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो वॉच करिए। तो ये मेरे पास में आ जाता है एक CMT टूल्स है, CMT OFB एक्सट्रैक्टर एक टूल्स होता है। मैं इसे डबल क्लिक करता हूं, ये आपको इंटरनेट पर फ्री पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें ये MCT टूल्स को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद में यहां पर देखिए लिखा हुआ है चूज ओपन Realme Oppo OFP फाइल। तो मैंने यहां पर इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में जहां पर ये मेरी फ्लैश फाइल एक्सट्रैक्ट होकर रखी हुई है, मैं वहां पर जाके इस फाइल को डाउनलोड करूं, इसमें सेलेक्ट करूंगा, सॉरी। तो ये मैं डाउनलोड के अंदर इसको फाइल को रखा हुआ हूं। तो ये रही मेरी फाइल।
तो देखिए यहाँ पर केवल OFB फाइल ही सेलेक्ट हुई, उसके अलावा कोई और फाइल सेलेक्ट नहीं होती है। तो मैंने इसे डबल क्लिक किया। अब डबल क्लिक किया तो देखिए दोस्तों ये उसके अंदर पूरी ब्रेक हुई फाइल है। ये पूरी लाइन से जो दिख रही है हमारी फ्लैशिंग फाइल्स हैं, जो एक OFB फाइल के अंदर हमारी है। तो अब यहां पर से मैं इसको क्या करूंगा, यहां पर से इसको ब्रेक करूंगा। तो ब्रेक करूंगा तो इसके लिए मुझे एक जगह देनी पड़ेगी जहां पर मैं इसको सेव रख सकूं। तो यहां पर आ जाता है न्यू फोल्डर्स। मैंने एक न्यू फोल्डर से बना रखा है, उसके अंदर मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। तो यहां पर सेलेक्ट किया, जैसे ही सेलेक्ट किया तो यहां पर हमारे पास में ड्राइव सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहां पर से दबा देता हूं एक्सट्रैक्ट। अब ये मेरी पूरी फाइल जो है एफबी फाइल नॉर्मल फाइल में ब्रेक होने लगी, कन्वर्ट होने लगी। वॉच करिएगा। तो ये मेरी फ्लैश फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी है, ये ब्रेक हो चुकी है, ये थोड़ा समय लेता है। तो यहाँ पर देखिए ये मेरी फाइल है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब देखिएगा ये मेरी फाइल न्यू फोल्डर्स के अंदर मैंने ओपन कर रखी थी। अब देखिए इसमें से ये जो फाइल ब्रेक हुई है उसमें से ये अंदर इतनी सारी ये फ्लैश फाइलें निकल आई। ठीक है, अब इसमें से मेरी दो मेन फाइल होती हैं जिसके थ्रू मैं इस मोबाइल को फ्लैश करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा मेरा PH0। ठीक है, इसके बाद में आ जाता है ये रो प्रोग्राम 0। ये दो फाइलों की हमको जरूरत पड़ती है क्वालकॉम सीपीयू को फ्लैश करने के लिए, सॉरी क्वालकॉम सीपीयू वाले मोबाइल को फ्लैश करने के लिए। अब इसको फ्लैश करने के लिए हमारे पास में दो प्रकार के टूल्स आते हैं। आने को तो बहुत सारे टूल्स आते हैं दोस्त, आप जो चाहें वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के समय पे क्वालकॉम सीपीयू को फ्लैश करने के लिए हमारे पास में है एक ये टूल्स है हमारे पास में जिसको हम UMT टूल्स बोलते हैं। तो UMT टूल्स में अगर कुछ मोबाइल ऐसे लेटेस्ट मोबाइल भी हैं जिसको अपन फ्लैश करते हैं तो फ्लैश नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके पास में सीपीयू का लोडर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सीपीयू का लोडर अगर नहीं होगा इस टूल्स के अंदर तो ये मोबाइल को फ्लैश नहीं कर पाएगा। तो मेरे पास में इसके अलावा एक AMT टूल्स है जो अभी बहुत चल रहा है, आप चाहो तो इसे परचेस कर सकता हूं। ये 3 महीने का भी आता है, 6 महीने का भी आता है, 12 महीने का भी आता है। ठीक है, तो मैं यहां पर देखिए Xiaomi मेरा सेट है। ठीक है, सॉरी मुझे Realme पे जाना पड़ेगा। ये Realme आ गया। अब यहां पर करता हूं मैं 5। ठीक है दोस्तों, तो Realme 5 देखते हैं हमारे पास कहां गया। तो ये Realme 5 आ गई दोस्तों। अब मैं यहां पर से इसको डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करूंगा तो यहां पर फ्लैश का ऑप्शन आ गया। मैं इस फ्लैश के ऑप्शन पे जाता हूं, देखिएगा ये फ्लैश के ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, अब यहां पर क्या लिख रहा है, इनवैलिड एक्सपायर ऑथराइज टोकन। ठीक है, अब ये ऑथराइज टोकन फेल्ड बता रहा है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको रीस्टार्ट कर लेता हूं, फिर से चालू कर लेता हूं इसको। तो कहां गया डाउनलोड, ये रहा, ये रहा एंड्रॉयड मल्टी टूल्स। ये मेरी टूल्स फिर से ओपन हो गई। अब इसको मैं फ्लैश पे दबाया तो ये फ्लैशिंग दबाया तो ये फ्लैशिंग का पार्ट ओपन हो गया। यहाँ पर कॉर्नर पे यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करने की जगह दी होती है। अब यहाँ पर मैं फाइल को सेलेक्ट करूंगा तो जो मैं एक्सट्रैक्ट किया था, जो मैंने एक्सट्रैक्ट किया था वही फाइल यहाँ पर सेलेक्ट होगा। तो वो मेरी एक्सट्रैक्ट की हुई फाइल कहाँ थी, डेस्कटॉप के अंदर एक MT के, सॉरी ये MCT OFB का एक्सट्रैक्टर के अंदर एक मैंने डायरेक्टरी बना रखी थी। इस डायरेक्टरी के अंदर में ये फाइल मेरी है। तो देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे आपको 6 फाइल दिख रहे हैं। ये 6 फाइलों में से मात्र केवल आपको रॉ प्रोग्राम 0 को सेलेक्ट करना है। मैंने इसे डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया तो देखिए ये सारे फाइल्स यहाँ पर सेलेक्ट हो गए। अब ये सारे फाइल सेलेक्ट हो गए। अब सारे फाइल सेलेक्ट हो गए तो सारे फाइलों को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, फ्लैश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर फ्लैश का बटन है मेरे पास में, मैंने फ्लैश बटन को दबाया और जैसे ही फ्लैश बटन को दबाऊंगा तो ये बोलेगा EDL पॉइंट से इसे कनेक्ट करें। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखा आ रहा है सर्चिंग फॉर USB। ठीक है, तो मैं इसको क्वालकॉम सीपीयू वाले मोबाइल को फ्लैश करने के लिए हमको EDL पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते ही होंगे और जो फ्रेशर हैं जो नए हैं उनको मैं आगे बताता हूँ क्लास में कि EDL पॉइंट क्या होती है, ब्रोम मोड क्या होता है। तो मैं इसको EDL पॉइंट से कनेक्ट करूंगा। तो ये EDL पॉइंट से मेरी कनेक्ट हो गई है मोबाइल। अब मैं इसको यहां पर, सॉरी केबल मेरी हिल गई।
तो ये मैं टूल्स को ऑन कर रहा हूं। ये टूल्स मेरी ऑन हो चुकी है, मैं इसे लॉगिन कर रहा हूं। ये लॉगिन हो गई। अब यहाँ पर मैं ब्रांड सेलेक्ट करूँगा, रियलमी का ब्रांड है। यहाँ पर मॉडल सेलेक्ट करूँगा मैं, तो ये रही मेरी मॉडल। अब मैं यहाँ पर फ्लैश के बटन को दबाया, फ्लैश के बटन को दबा करके मैं यहाँ पर वही फाइल सेलेक्ट करूँगा जो यहाँ पर मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। तो ये एक्सट्रैक्ट किया था, मुझे वही डायरेक्टरी पे जानी पड़ेगी, तो मैं वही डायरेक्टरी पे जा रहा हूँ। तो ये वही डायरेक्टरी पर गया। अब यहाँ पर मुझे 6 फाइल दिख रही है। इस 6 फाइल में से मात्र केवल ये रॉ प्रोग्राम जीरो को मुझे सेलेक्ट करनी होगी। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फ्लैश के ऑप्शन को दबाऊंगा। फ्लैश के ऑप्शन को दबाने के बाद में इस मोबाइल को, कॉलकॉम सीपीयू वाले मोबाइल को हम जब भी फ्लैश करते हैं तो एक ईडीएल पॉइंट से इसको शॉर्ट करते हैं, और शॉर्ट करने के बाद में कंप्यूटर से इसे कनेक्ट करते हैं। तो मैंने इसे शॉर्ट कर लिया है ईडीएल पॉइंट को। अब इसको सेलेक्ट करता हूं, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। अब जैसे कनेक्ट किया तो ये फ्लैशिंग की प्रोसेस इसकी चालू होने लगती है। तो ये फ्लैशिंग की पार्ट चालू हो गई दोस्तों। ये थोड़ा सा समय लेता है, तो थोड़ा सा पूरा वॉच करिएगा। इसमें आपने देखा कि अगर हमारे पास में कोई फ्लैश फाइल जो डाउनलोड होती है वो OFP फाइल होती है, तो हम उसे नॉर्मल फाइल कैसे बना सकते हैं और उसे कैसे फ्लैश करते हैं। तो इसे पूरा वॉच करिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा कॉलकॉम सीपीयू के पर्पस पे। तो दोस्तों ये फ्लैशिंग में समय लेता है करके मैंने फ्लैशिंग के कुछ पार्ट को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, बाकी फ्लैशिंग सेम होती है। तो ये मेरी मोबाइल फ्लैश हो चुकी है, अर्थात सॉफ्टवेयर ये हो चुका है। तो इसे मैं चालू करके चेक करता हूँ। तो ये मोबाइल मेरा चालू हो चुका है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो है दोस्तों। ये फ्रेशर स्टूडेंटों के लिए, और इसका मकसद केवल यही है कि जब भी अपन किसी मोबाइल को या किसी भी रियलमी के फ़ोन को, ठीक है, रियलमी के फ़ोन को अगर अपन फ्लैश करना चाहते हैं और उसकी फ्लैश फाइल डाउनलोड करते हैं, तो उस पर जो फाइल आती है हमारे पास में डाउनलोड होकर आती है वो OFB फाइल होती है। वो OFB फाइल को हम नॉर्मल किसी भी फ्लैश टूल से फ्लैश नहीं कर सकते। बहुत सारे टूल्स में ये ऑप्शन दिया होता है कि वो OFB फाइल को सेलेक्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारे टूल्सों पे ये ऑप्शन नहीं दिया होता है। तो अपन उसे
MCT जो हमारे पास में ये बाईपास टूल्स है, मैं एक बार आपको फिर से ओपन करके दिखा देता हूं। ये टूल्स आपको इंटरनेट पर फ्री भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा, ये MCT बाईपाई, ये जो MCT जो OFB एक्सट्रैक्टर है, ये आपको इंटरनेट पे फ्री भी मिल जाएगा। इस टूल्स की मदद से हम किसी भी OFB फाइल को, चाहे वो मीडियाटेक का हो चाहे क्वालकॉम का हो, ठीक है, उस फाइल को अपन नॉर्मल फाइल बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो को बनाने का केवल यही मकसद है कि अपन OFB फाइल को नॉर्मल फाइल बना करके हम कैसे फ्लैश करते हैं। तो इस वजह से दोस्तों ये वीडियो को बनाया मैंने। ये मेरा मोबाइल चालू हो रहा है, चालू होने के बाद मैं इसको चेक करके भी दिखाऊंगा कि क्या है कैसा है करके। तो ये मेरी मोबाइल जो है पूरी तरीके से फ्लैश हो चुकी है। अब मैं इसे नेक्स्ट भी कर रहा हूँ, तो ये नेक्स्ट भी हो रहा है। इसमें लैंग्वेज में सेलेक्ट कर लेता हूँ यूनाइटेड स्टेट। तो ये मेरा मोबाइल पूरी तरीके से स्टार्ट हो गया। इस सेट पे रीस्टार्ट की प्रॉब्लम थी, प्लस यहाँ पर डिस्प्ले जो है हमारी आड़ी तिरछी आ जा रही थी। इसमें जो फ्लैश फाइल डला था वो शायद रॉन्ग फ्लैश फाइल डल गया था या क्या डला था, उसको अपन क्लियर करने के लिए इस मोबाइल को फ्लैश किए हैं। और ये जब मोबाइल आया है तो मैं आपको ये बताना उचित समझा कि इसको अपन नॉर्मली कैसे फ्लैश करते हैं, OFB फाइल को नॉर्मल फाइल बना करके अपन कैसे फ्लैश करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो या पसंद आया हो, या इससे आपकी रिपेयरिंग के फील्ड में कुछ मदद मिली होगी। तो दोस्तों नीचे दिए आप इसे लाइक और शेयर के बटन को एक बार जरूर दबाइएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर नीचे कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, और इसी तरीके की हेल्पिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू।